ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पिछले वर्ष पर आधारित 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें से 10 प्रश्न बिहार के करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। आप सभी को बता दूं कि इससे पहले हमने 6 एपिसोड पूरा कर लिया है। यदि आपने उन 6 एपिसोड को नहीं देखा है तो आप एक एक करके देख ले प्लेलिस्ट में जा करके। देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बन गया है? विकल्प ए रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां बाघ अभयारण्य बन गया है। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाली थी? विकल्प है हमारा ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त, डी जनवरी। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, अगस्त महीने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ की अध्यक्षता भारत ने अगस्त महीने के लिए संभाली थी। अगला सवाल है हमारा, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, नाम याद रखेंगे, को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? पूछा गया है उस देश का नाम। तो विकल्प ए है हमारा नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, भूटान। भारत की मदद से भूटान देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ब्रुनेल मेडल से। अगला सवाल है हमारा, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने अपना फ्लोटिंग एटीएम खोला है? विकल्प है हमारा ए एचडीएफसी, बी एसबीआई, सी आईसीआई है ना, और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है एसबीआई। एसबीआई ने श्रीनगर के डल झील में हाल ही में अपना फ्लोटिंग एटीएम यानी तैरता हुआ एटीएम खोला है। हमारा अगला सवाल है, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहां पर खोला जाएगा? हमारा विकल्प है ए कानपुर, बी मेरठ, सी पटना, डी छत्तीसगढ़। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, मेरठ। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स मेरठ में खोला जाएगा। हमारा अगला सवाल है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? हमारा विकल्प है ए जून माह, बी जुलाई माह, सी अगस्त माह, डी सितंबर माह। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी, सितंबर महीने के लिए। ये जो सवाल है ये 2021 से संबंधित है ना, तो 2021 जो वर्ष था उसमें सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए थे? हमारा विकल्प ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस सवाल का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, 4। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 4 नए खेल को शामिल किया गया था, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? हमारा विकल्प है ए अमेरिका, बी रूस, सी श्रीलंका, डी चीन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है रसिया यानी रूस के सहयोग से। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का जो निर्माण किया जा रहा है वो रूस देश के सहयोग से किया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर इनोवेशन उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? हमारा विकल्प है ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी भारत। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, चीन। चीन देश ने अपना पहला सौर इनोवेशन उपग्रह शीहे को लॉन्च अभी हाल ही में किया है। अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए केरल, बी बिहार, सी चेन्नई, डी जम्मू कश्मीर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है केरल। भारत के केरल राज्य में ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनाया जा रहा है जो कि भारत का पहला होगा, है ना। तो इस तरह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? हमारा विकल्प है कर्नाटक, बी गुजरात, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है बी गुजरात। गुजरात आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्राप्त किया है। तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो है गुजरात। आप सभी को बता दूं कि संक्षिप्त चर्चा के साथ हम लोग इस एपिसोड को पूरा करेंगे क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का। तो उस लिहाज से ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष के हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस बस इतना ही रखना है कि हमारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न अगर दिखाई दे तो हमसे ना छूटे। हमारा सवाल है अगला, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? हमारा विकल्प है ए श्री बाबूराम, बी दीपक कुमार, सी बाबूलाल भट्टाचार्य, सी श्री गणेशी लाल। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए श्री बाबूराम। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था श्री बाबूराम को, है ना। अगला सवाल है हमारा,
महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारा विकल्प कुछ इस प्रकार है, चीन, बी जापान, सी भारत, डी बांग्लादेश। इस तरह इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है सी भारत। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? हमारा विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी मिजोरम। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला है ना राज्य कौन है? मिजोरम। आप सभी को पता है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किए जाते हैं उनमें एक वनावरण पे और एक वृक्षावरण, तो इसके अंतर को मैं ये मान के चलूंगा कि आपको पता होगा। तो यहाँ वनावरण में प्रतिशत वाला राज्य पूछा है तो वो है मिजोरम। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? हमारा विकल्प है ए ब्रिटेन, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। हमारा अगला सवाल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? हमारा विकल्प है लंदन, बी लिवरपूल, सी ब्रिस्टल, डी मैनचेस्टर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी लिवरपूल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, लाई हरोवा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? हमारा विकल्प है त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प डी मणिपुर। लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प है हमारा ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी छत्तीसगढ़। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? हमारा विकल्प है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, बी भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प ए दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। असम के एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है और वो एकमात्र रामसर स्थल कौन है? जिनका नाम है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह ध्यान रखेंगे किस राज्य में है? तो असम में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? हमारा विकल्प है ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अनुराग ठाकुर, डी नीतीश कुमार। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा सही वो है नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब यहाँ से जो 10 प्रश्न मिलेंगे आपको वो बिहार से संबंधित होंगे, तो ध्यान से। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना वायरस के दौरान चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारा विकल्प है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए बिहार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार राज्य को कोरोना वायरस के दौरान चुनाव करवाने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी? हमारा विकल्प है ए सारण, बी भागलपुर, सी गया, डी जम्मू। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। हमारा अगला सवाल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया है? हमारा विकल्प है ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी पद्मश्री, डी भारत रत्न। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी पद्म भूषण। आप सभी को पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है ना रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए आलिया नाज, बी शबा परवीन, सी शफक बानो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए सी शफक बानो, माफ करें। हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद रहे वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार, ये पुस्तक का नाम है और इसके जो लेखक हैं वो हैं शफक बानो। ये बहुत ही ज़्यादा समाचारों में था, बिहार के समाचारों में, तो इस लिहाज से आने वाले बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? हमारा विकल्प है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी 4। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? हमारा विकल्प कुछ इस प्रकार है, ए 2720 मेगावाट, बी 2370 मेगावाट, सी 5932 मेगावाट और डी 4000 मेगावाट। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प सी 5932 मेगावाट।
इस रिपोर्ट के माने तो बिहार में वर्तमान में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो 5932 यानी 5932 मेगावाट के आसपास हो रहा है लगभग। तो ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं प्री एग्जाम में। हमारा अगला सवाल है, बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? विकल्प ए फल्गु, बी कोसी, सी गंगा, डी सोन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए फल्गु। बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से फल्गु नदी है ना, इन चारों ऑप्शनों में से जो है वो फल्गु नदी पर ही बनाया जा रहा है। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार का पहला रबर डैम है। हमारा अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया है, वह बिहार में से कहाँ पर स्थित है? हमारा विकल्प है पटना, बी समस्तीपुर, सी जमुई, डी वैशाली। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है डी वैशाली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया था, वह बिहार के वैशाली जिले से संबंधित है, वहीं पर स्थित है। इस एपिसोड का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम एवं विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है, यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? हमारा विकल्प है ए भागलपुर, बी पटना, सी बक्सर, डी खगड़िया। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी बक्सर। बिहार के स्वराज ओझा जो कि बिहार के बक्सर जिले से संबंधित हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में पहला स्थान जबकि विश्व स्तर पर चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया है। हमारा इस एपिसोड का अंतिम सवाल है, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक केंद्र बनाया जाएगा? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए पूर्णिया, बी अररिया, सी किशनगंज, डी कटिहार। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी अररिया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा की माने तो बिहार के अररिया जिले में 150 एकड़ जमीन पर जैविक केंद्र बनाया जाएगा। इस तरह से हमने इस एपिसोड को पूरा कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आने वाले आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।